हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको वाउचर एंट्री सिखाऊंगा। किस तरह से वाउचर एंट्री करते हैं और आपको लेजर्स कैसे बनाने हैं वो बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं आपके सामने टैली ओपन कर रहा हूं। अगर अभी तक मेरा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पर मास्टर्स गाइड वीडियोस लिखकर आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप चक्रेश सर भी लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें बनाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो पे। सबसे पहले ऑल्ट F1 दबाएंगे, इसे शट कर देंगे। यहाँ से शट कंपनी पे हेलो, इसे यहाँ से शट कंपनी करेंगे और क्रिएट कंपनी ना करके हम सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया हुआ है और उसके लेजर एंड ग्रुप हम बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है, किस पे ध्यान देना है हमें, हमारे लेजर्स एंड ग्रुप्स कैसे होंगे, हमें उनके ऊपर थोड़ा ध्यान करना है। जैसे ये हरीश एंड कंपनी मैंने ओपन की, इसके अंदर डिस्प्ले और डे बुक में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्वेश्चन पता चल जाएंगे अभी किसका क्वेश्चन मैंने क्या आंसर है। लेकिन मैं इनको फिलहाल हटा रहा हूँ और हटाने के लिए हम ऑल्ट डी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्ट डी से हमारे जो वाउचर एंट्री है वो डिलीट हो जाती है और उसको हम एक एक करके डिलीट कर रहे हैं ताकि मैं दोबारा आपके सामने इन वाउचर एंट्रीज को करके दिखा सकूं। जब एक बार ये वाउचर एंट्री हो जाएंगी तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। रेगुलर ऑल्ट डी दबाया और फिर डिलीट पे एंटर मार दिया। इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज डिलीट कर दी हमने। अब हम अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, वहां पर लेजर पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे डिस्प्ले में कि लेजर्स कौन कौन से हैं। ऑल आइटम पे जाएंगे। इस तरह से ये हमारे ऑलरेडी लेजर्स बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मैं इसके लिए थोड़ी देर स्टे करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन क्या है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन भी ओपन कर देता हूँ, हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब जब हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं और जनरल एंट्री सिस्टम के लिए हमें इस क्वेश्चन का आधार बनाकर काम करना पड़ेगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब हमें क्या करना होगा कि हमारे लेजर तो ऑलरेडी बन गए, हम इसे बाहर निकल जाते हैं। हम एस्केप दबाएंगे एक बार और। इस तरह से हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए और यहाँ पर आने के बाद में हम अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जरूरी नहीं कि वह हरीश का नाम है, आपको ये देखना है कि वो बैंक से लोन लेके कंपनी तैयार कर रहा है या फिर अपने कैश से या फिर अपने एसेट्स के थ्रू। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको रिसीव पे क्लिक करना है और आप स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने पर आप कैश लेंगे, कैश लेने पर आप स्पेस दबाएंगे अगेन और कैपिटल ले लेंगे। वहां पर आप 10,000 रुपीज डालेंगे और एंटर एंटर। यहाँ लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज। आप एंटर दे देंगे, एक्सेप्ट करेंगे और वो आपकी एंट्री हो गई। दोस्तों, क्योंकि ये जिसमें मैं सिखा रहा हूँ आपको ये एजुकेशनल मोड पर टैली है, इसीलिए हम इसमें डेट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप ओरिजिनल में आप डेट चेंज कर सकते हैं कि F2 दबाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है बाउट गुड्स फ्रॉम मनोहर ₹5,000, यानी 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं मनोहर से। अब एक बात ध्यान रखना, कहीं पर बाउट लिखा होता है, परचेज लिखा होता है, बाइज लिखा होता है, लेकिन इन तीनों का काम एक ही है, यानी कि परचेजिंग करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ परचेज पे जाएंगे। यहाँ पर हमने इनवॉइस नंबर डाला जहां से हम लेकर आ रहे हैं, एंटर दिया। यहाँ पर हमने मनोहर लिखा, एंटर दिया। फिर यहाँ पर डिटेल डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, सेल टैक्स नंबर डालेंगे उसका। फिर यहाँ पर क्योंकि हमने कोई इन्वेंट्री सिस्टम अभी नहीं तैयार किया है, इस वजह से हम इसे हटा देंगे। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जाके हम गुड्स ले लेंगे। गुड्स लेने के बाद में हम यहाँ पर 5,000 रुपीज लिखेंगे, यानी 5,000 रुपए की एंट्री यहाँ पर करनी है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर।
ऐसे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फिटिंग फॉर कैश। देखिए फिटिंग कर रहे हैं, अब फिटिंग किसी भी चीज की हो सकती है। अब फिटिंग कोई करंट एसेट तो है नहीं कि आज फिट किया कल निकाल दिया। तो फिटिंग्स का मतलब ये है कि जो भी हम फिटिंग कर रहे हैं वो हमारी फिक्स एसेट है। तो हमने क्या किया, हम परचेज फिटिंग्स कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि फिटिंग इसमें ओपन नहीं होगी। क्यों फिटिंग इसमें ओपन नहीं होगी, क्योंकि एक फिक्स एसेट है और फिक्स एसेट की हमने एंट्री इसमें की नहीं। तो इसमें करंट एसेट ले सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जनरल पे क्लिक करेंगे, डेबिट में हम डालेंगे क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो फिटिंग्स लिखेंगे, उसमें हमारी एंट्री कितने की लिए है वो देखेंगे, 800। 800 यहाँ देंगे, नीचे कैश देंगे और एंटर मार देंगे। अब मैं बार बार नरेशन नहीं लिखूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप वो नरेशन लिख सकते हैं क्वेश्चन के आधार पर। नेक्स्ट एंट्री है मेरी कि सोल्ड गुड्स टू चरणजीत रुपीज 1600, यानी चरणजीत को सामान बेचा हमने। हम यहाँ सेल पे जाएंगे, अपना हमने 001 दे दिया, एंटर दे देंगे। यहाँ पर जिसको उधार सामान दिया उसका नाम देंगे, फिर और डिलीवरी नोट्स डालेंगे, डिस्पैच डालेंगे डिटेल। यहाँ पर पूरी फिल करने के बाद में आप आइटम तो हमने बनाया नहीं, मैंने बताया था आपको, स्पेस दबाएंगे, गुड्स पे जाएंगे। यहाँ पर आपको एंट्री में अमाउंट देखना है कि भाई 1600 रुपये है, तो 1600 आपको यहाँ देने होंगे और आप एंटर दे देंगे। एक्सेप्ट होने के बाद में नेक्स्ट एंट्री के लिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि आपका पेड मनोहर रुपीज 3000, यानी मनोहर को 3000 रुपये पे किए। तो आपको क्या करना है कि आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ कैश दे दिया, मनोहर दे दिया और यहाँ पर 3000 रुपये पे कर दिए। वो कहेगा कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट है, तो आपने डायरेक्ट दे दिया। आपने भाई 5000 रुपये थे तो 3000 आपने पे कर दिए, उसके बाद आप एंटर मार देंगे तो ये एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है आपकी सोल्ड गुड्स वाधवा राम रुपीज 2000। तो वाधवा राम को बेचे सामान हमने कितने का, 2000 का, तो 002 दे दो। फिर यहाँ पर हमने अपना दिया, वाधवा राम का हमने नाम दे दिया। फिर हम यहाँ से गुड्स लेंगे और 2000 रुपये उसकी एंट्री कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम चरणजीत। अब चरणजीत से रुपीज रिसीव किए हमने 1540 रुपये और उनको और डिस्काउंट दिया 60 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F6 पे क्लिक करेंगे और कैश लिया हमने, यहाँ पर चरणजीत दिया और यहाँ पर हमने देखो अमाउंट में, आप इसमें आपको डबल एंट्री बताऊंगा। कुछ लोग है ना 1540 लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर 1540 ही लिखेंगे, कोई बात नहीं। और हमने अगेंस्ट रेफरेंस दे दिया ऐसे, और इसमें हमने डिस्काउंट डाल दिया रिसीव में, डिस्काउंट अलाउड दिया हमने, कितने का, 60 रुपये का। तो अब ये टोटल तो 1600 दिखाई दे रहा है, आप नीचे देख सकते हैं 1600 आ रहा है। लेकिन इसकी एक एंट्री चेक करो कि ये सही है या गलत है। अब बाहर निकल जाओ। कुछ लोगों ने सोचा भी 1600 अमाउंट आ गया तो बढ़िया हो गया, लेकिन नहीं। हम पहले डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में चेक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि एंट्री कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारी रिसीविंग है 1540 आ रही है। तो ये 1540 आ रही है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये सही हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, वहां पर रिसीवेबल पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि 60 रुपये रिसीवेबल है, जबकि हम डिस्काउंट दे चुके हैं। जब डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पर उसका नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वापस जाएंगे हम और डिस्प्ले में डे बुक में जाएंगे और इसी एंट्री पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम 1600 रुपये, उसके बाद एंट्री देंगे अगेंस्ट रेफरेंस 1600 रुपये। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड में -60 देकर एंटर मार देंगे। तो अब आप यहाँ एंट्री देखेंगे, यहाँ पूरी 1600 रुपये की एंट्री आ गई है। और अब आप यहाँ चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही हो गई है। अब यही एंट्री आपको मैंने जो बताई है, अब आप पेमेंट की एंट्री भी आगे इसी तरह से करेंगे। हम पहले अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं और फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। पेड वेजेस, वेजेस 80 रुपये के पे किए हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर बाय कैश वेजेस और 80 रुपये मैं यहाँ पर डाल दूंगा।
तो हमारी ये भी एंट्री क्लियर हो गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करें और मुझे अपना प्यार इस तरह से देते रहें। नेक्स्ट एंट्री जो है बाउट गुड्स फॉर कैश ₹600, यानी कि परचेज किया है। तो 600 का परचेज किया है तो हम यहाँ गए, लेकिन कैश में परचेज किया तो जिसका भी इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर डालेंगे हम वहाँ पर और कैश लेंगे। उसके बाद में हमने गुड्स दिया और 600 रुपये का यहाँ पर हमने डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को सामान बेचा। अभी आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सिर्फ 15 तक की ही एंट्री कराऊंगा मैं आज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि रमेश को सामान बेचा 3400 रुपये का। तो हमने यहाँ पर हम जाएंगे सेल करेंगे, 003 लिया और रमेश का नाम दे दिया, 3400 का मैं सामान बेचना है। तो गुड्स और यहाँ पर 3400 दे दिया। तो ये हमारी एक एंट्री और हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम, यहाँ पर लिखा पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम नाम राइट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसमें पुरुषोत्तम कर दिया है। तो यहाँ पर 2600 रुपये का सामान हमने परचेज किया है पुरुषोत्तम से। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, अपना उसका जो भी हम इनवॉइस नंबर है वो डालेंगे। पुरुषोत्तम ने यहाँ ले लिया और इनका 2600 समथिंग अमाउंट है, तो वो हम देंगे 2600। तो 2600 देंगे यहाँ सामान, हमने इस तरह से अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पेड मनोहर। अब ये देखिए, इस पे थोड़ा फोकस करना है। मनोहर को 2000 रुपये बैलेंस है और उसे हमने 1900 रुपये पे कर दिया और उससे फुल सेटलमेंट में कर लिया कि 100 रुपये हमने सेटलमेंट कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि इसकी पेमेंट में एंट्री करनी है और पेमेंट में क्लिक किया, यहाँ पर मैंने बाय बैंक दिया और स्पेस दबाया और मनोहर ले लिया। मनोहर के यहाँ पर मैं हमें 2000 रुपीज डालूंगा ऑन अकाउंट 2000। और अगर मैं अगेंस्ट रेफरेंस भी डालता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं अगेंस्ट रेफरेंस भी डालता हूँ 2000 रुपये पूरे दे दिए और डिस्काउंट यहाँ पर रिसीव लिखेंगे क्योंकि हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने -100 दे दिया और इसमें मैं बाय बैंक लिखूंगा क्योंकि बैंक तो ऊपर ऑलरेडी आ गया, हमने एंटर दे दिया। तो हमारी एंट्रीज देखेंगे, यहाँ पर तो नीचे 1900 ही दिखाएगा, लेकिन बाहर चेक करते हैं कि क्योंकि वो एग्जैक्ट एंट्री है। तो हम यहाँ जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पर जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे और पेबल। अब पेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, वापस जाएंगे वाउचर एंट्री पे और एंटर मारेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है पेड कैरेज फ्रॉम गुड्स एंड सोल्ड ₹40, यानी कैरेज पेड किया है, किराया पे किया है सामान का और खरीदा है सामान 40 रुपए का। तो किराया पे का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि सामान हमने खरीदा है 40 रुपए का कैश में। तो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हमने सेल पे क्लिक किया और 004 यहाँ पर मैंने कैश और यहाँ पर गुड्स। अब देखो यहाँ पर गुड्स का नाम नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ला तो सामान ही रहे हैं। तो 60 का हमने अमाउंट डाल दिया। अमाउंट चेक कर लेते हैं, 40 तो हम इसे 40 डाल देते हैं। तो आपका कैश सेल हो गया। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है पेड वेजेस है ₹80, यानी 80 रुपए के वेजेस हमने पे की है, यानी कि हमने मजदूरी दी है। तो पेमेंट पे जाएंगे, कैश पेमेंट, वेजेस दिया 80 रुपए का। अब दोस्तों जिस तरह से वीडियोस हमारी बन रही है उसी हिसाब से हमारा काम भी बनता जा रहा है। बाउट गुड्स फ्रॉम मनोहर, अब मनोहर से दोबारा खरीदा उधार और वो भी कितने का खरीदा है, अब वो देखेंगे आप यहाँ पर कितने खरीदा, 3000 रुपये का। तो आपने यहाँ पर 3000 रुपये देना है। तो आपने मनोहर दे एक मिनट, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, गुड्स कीजिए और 3000 रुपये दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक की एंट्री मैंने क्लियर करा दिया। और अब हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या बनी इनकी। तो हम बैलेंस शीट पे जाएंगे और बैलेंस शीट देखेंगे तो कि 12,600 रुपये बन रही है।
हम एक बार एस्केप दबाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके चेक करेंगे। 2020 रुपये, 220 रुपये सॉरी, कि 220 रुपये जो है आपके नेट लॉस अभी 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 ये आपके जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 60 रुपये का है, ग्रोस प्रॉफिट लॉस बेनिफिट जो है 160 का है, और जो आपका इंडायरेक्ट इनकम है वो 100 रुपये की है, और नेट लॉस 120 का है। तो जो टोटल दिखाया जा रहा है डिफरेंशिएट वो 220 रुपये का है। तो इस पर फोकस करें आप। एस्केप दबा के मैं बाहर निकल रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मास्टर्स गाइड वीडियोस, या फिर आप चक्रेश्वर पे भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।